नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों का पूजन अलग अलग दिनों में किया जाएगा। माँ की दैवी कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए कि जितना हमारा सामर्थ्य होगा उसी के अनुसार व्रत भी धारण करेंगे, तप भी करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे। और जितना हो सकेगा उतना स्वयं की भी शुद्धि करेंगे और अपने विचारों को भी शुद्ध करेंगे। 17 अक्टूबर 2021 को ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो जैसे ही सूर्य का तुला राशि में गोचर होगा, सूर्य नीच के होंगे लेकिन सूर्य के नीच के होते ही सूर्य का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे और अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। हालांकि ये सभी राशियों के साथ नहीं होगा, केवल 4 राशियां ऐसी हैं जिनके साथ ये नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा और वृश्चिक राशि उनमें से एक भाग्यशाली राशि है। तो आइए बात करते हैं सूर्य के नीच भंग राजयोग के बारे में। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि नीच भंग राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है और इसका क्या शुभ फल आपको जीवन में प्राप्त होता है। वीडियो के लास्ट में हम आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे, उपाय और सावधानियां भी बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नीच भंग राजयोग के कई सूत्र बताए गए हैं और उसमें से एक सूत्र ये है कि अगर कोई ग्रह नीच हो रहा है तो वह जिस राशि में नीच का हो रहा है उस राशि का स्वामी यदि केंद्र में हो तो उसका नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब आपके सामने ये वृश्चिक राशि के जातक की कुंडली है। यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो रहे हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं मंगल वो केंद्र में गोचर कर रहे हैं और इसलिए चंद्रमा का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। ऐसे ही अगर मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करते तो भी नीच भंग राजयोग बनता, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो रहे हैं और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो केंद्र में है। ऐसे ही मंगल अगर सप्तम भाव में गोचर करते तो भी चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बनता और अगर मंगल दशम भाव में गोचर करते तो भी नीच भंग राजयोग बनता चंद्रमा का। तो इस तरह से नीच भंग राजयोग बनता है। अब जब नीच भंग राजयोग बनता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। वर्तमान समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस जातक की कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाता है उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता और वो अपने जीवन में सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। जिस जातक की कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है उसे जीवन में यश, महान सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। हालांकि नीच भंग राजयोग शुरू में संघर्ष कराता है, क्योंकि ग्रह नीच अवस्था के कुछ फल अवश्य देता है, लेकिन बाद में वह व्यक्ति राजा के समान सभी सुखों का भोग करता है और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि उसी समय पर जबकि नीच भंग का राजयोग का निर्माण हो रहा है वह ग्रह जो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है, जैसे इस कुंडली में चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है और चंद्रमा नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो उस ग्रह की दशा और महादशा अगर चल रही हो तो कहना ही क्या। नीच भंग राजयोग का परिणाम मिलने में जरा भी देर नहीं लगती
और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्यदेव 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, लेकिन तुला राशि के जो स्वामी हैं वह हैं शुक्र, और शुक्र आपकी कुंडली में लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। नीच भंग राजयोग का निर्माण होते ही सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। सूर्य का गोचर आपके कुंडली के द्वादश भाव में होगा। सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य आत्मसम्मान के कारक हैं, सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी गवर्नमेंट के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं और सूर्य पिता के भी कारक हैं। द्वादश भाव खर्चों का है, विदेश का है, धर्म का है, अध्यात्म का है, मोक्ष का है, साथ ही साथ जेल, अस्पताल और राजदंड का है। चूँकि सूर्य नीचभंग राजयोग का निर्माण करेंगे, इसलिए यहाँ के जो शुभ फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। सूर्य के नीचभंग राजयोग द्वादश भाव में बनने से आप पर दैवी कृपा बनी रहेगी। आपकी रुचि अध्यात्म में होगी, ज्योतिष में होगी, धर्म में होगी, और इसका फल ये होगा कि आप पर किसी तरह की कोई विघ्न बाधा, कोई संकट, कोई परेशानी अगर आती है तो दैवी मदद, ईश्वरीय मदद, सूर्य की कृपा आप पर होगी और आप उससे बाहर निकल आएंगे। द्वादश भाव विदेश का होता है। सूर्य के द्वादश भाव में गोचर करने से आपको विदेश में यश, कीर्ति और धन प्राप्त होगा। अपने घर में रह कर के शायद आपको उतना लाभ ना मिले जितना कि आप विदेश में जा कर के लाभ अर्जित करें। यहाँ विदेश से तात्पर्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश का तात्पर्य यहाँ अपनी मातृभूमि से दूर। यूपी में हैं आप, महाराष्ट्र में जाइए व्यापार कीजिए तो वो भी विदेश माना जाएगा। तो विदेश में जाकर के आपको यश, कीर्ति और धन प्राप्त होगा। और सूर्य के इस गोचर काल में इस बात की प्रबल संभावना है कि आप अपना देश, अपना घर छोड़ करके और कहीं दूसरी जगह विदेश में जाएं और वहाँ पर आपको जाने पर लाभ होगा। बिजनेस में हैं तो लाभ होगा, नौकरी में हैं तो आपको हो सकता है कि आपका प्रमोशन करके आपको उच्च पद दे करके और आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरे स्टेट में कर दिया जाए, किसी दूसरे स्थान पर कर दिया जाए और वहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति हो। विदेश में ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। हालांकि जैसा मैंने बताया कि शुरुआत में नीच अवस्था के भी कुछ परिणाम आपको मिलेंगे। और सूर्य चूँकि दशम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव पिता का होता है और सूर्य पिता के कारक हैं, तो ऐसे में पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है या आपके संबंध पिता से ख़राब हो सकते हैं। और आपका साथ ही साथ ये भी संभावना है कि पिता आपके अक्सर बीमार रहते हों और आपका जो धन है वो पिता की बीमारी पर खर्च हो रहा हो। द्वादश भाव में सूर्य के होने से सरकारी नौकरी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन वो नौकरी मिलेगी जिसमें विदेश से संपर्क हो। जैसे आपको इंडियन एम्बेसी में मिल सकती है, फॉरेन एम्बेसी में आपको मिल सकती है, किसी भी दूसरे देश में आपको बहुत अच्छी विदेश मंत्रालय में जॉब मिल सकता है। साथ ही साथ आपको चूँकि द्वादश भाव अस्पताल, जेल और राजदंड का है, तो एक नेगेटिव थॉट ये है कि द्वादश भाव में
सूर्य गोचर कर रहे हैं या कोई दूसरा ग्रह गोचर करे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, ये सोच बदलिए, सोच गलत है। द्वादश भाव में सूर्य जब नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे तो आपको किसी नर्सिंग होम में, किसी हॉस्पिटल में, किसी डिस्पेंसरी में आपको जॉब मिल सकती है, या आपका खुद का कोई क्लिनिक हो सकता है, कोई नर्सिंग होम हो सकता है, आपका कोई खुद का अस्पताल हो सकता है। सरकारी अस्पताल में आप डॉक्टर हो सकते हैं, सीएमएस हो सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं। इस तरह का कोई भी जॉब आपको जो है अस्पताल में मिल सकता है। ऐसे ही आपको पुलिस विभाग में नौकरी मिल सकती है और आपकी पोस्टिंग जो है वो जेल में हो सकती है, जेल वार्डन के रूप में हो सकती है, जेलर के रूप में हो सकती है, या किसी और अन्य जॉब में आपको लगाया जा सकता है। साथ ही साथ चिकित्सा का भी भाव है, अस्पताल का भाव है, तो आप न्यूरोसर्जन भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हैं। चूँकि शुक्र आपके लग्न भाव के स्वामी हैं तो आपकी कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी। आप अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं, और विदेश में जाकर के कला के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ये सूर्य का प्रभाव होगा द्वादश भाव में। हाँ कि ये संभावना है कि आपका अहम डेवलप कर सकता है, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको इस पर कंट्रोल रखना होगा। तो कुल मिलाकर के बाकी सूर्य का फल बहुत ही बेहतर है, और इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि आप जॉब के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, या किसी कला से रिलेटेड कोई कार्य हो, आर्ट, म्यूजिक, सिंगिंग, लेखन, डायरेक्शन, अभिनय, कोई भी कला, इन सब से रिलेटेड कोई कार्य हो और उस कार्य के संबंध में आप घर से बाहर जाकर के सेटल हों, इस बात की पूरी संभावना है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। आइए इस पर बात कर लेते हैं। सूर्य की दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का विचार किया जाता है, और छठे भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल और सूर्य आपस में परस्पर मैत्री संबंध रखते हैं, और सूर्य मंगल के बल को बढ़ाते हैं, मंगल सूर्य के बल को बढ़ाते हैं। तो सूर्य के छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से सूर्य ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और तेजस्वी ग्रह हैं। तो सूर्य के इस प्रभाव से शत्रु कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, नष्ट हो जाएंगे, आपको कोई नुकसान नहीं दे पाएंगे। सूर्य के प्रभाव से आप तेजस्वी और बलवान होंगे, और चूंकि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं तो आप में पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। अत्यंत निडर होंगे, शत्रुओं का भय नहीं होगा। और मंगल तो वैसे ही शत्रुहंता कहे जाते हैं, तो शत्रुओं से आपको कुछ नहीं करना है। सूर्य और मंगल शत्रुओं से निपट लेंगे। बात रोग की है तो सूर्य और मंगल आपको इतना बलवान और तेजस्वी बनाएंगे कि कोई भी रोग आपको छू नहीं पाएगा। हालांकि कर्ज की बात करें अगर, यहाँ पर आपको सावधान रहना पड़ेगा। द्वादश भाव में सूर्य के गोचर का एक नेगेटिव पहलू ये है कि आप दूसरों की मुसीबत अपने सिर ले लेंगे। दूसरों के मामले में टांग आने की जो आपकी आदत है, उससे आपको नुकसान होगा। कर्ज आप लेंगे तो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लेंगे। दूसरों के खर्चों को पूरा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, या दूसरों की किसी समस्या को दूर करने के लिए आप कर्ज लेंगे, और बाद में वो कर्ज फंस जाएगा, वो व्यक्ति कर्ज नहीं लौटाएगा। तो इसलिए आपको अपनी इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा, अपने आप पर आपको कंट्रोल करना होगा कि आप केवल और केवल अपनी समस्याओं को ही सुलझाएं, उसी में रास्ता निकालें। दूसरों की समस्याओं को सुलझाने के चक्कर में आप उलझ जाएंगे। कोर्ट कचहरी के भी चक्कर हो सकते हैं,
अगर आपके पहले से कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं तो सूर्य की दृष्टि पड़ने से उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपने खुद से कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर पाल लिया तो उसमें सूर्य भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। विघ्न बाधाएं जो हैं वो सब समाप्त होंगी। पुरानी जो परेशानियां थी, कष्ट थे, वो सब दूर होंगे। क्योंकि नीच भंग राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कि जीवन में व्यक्ति को हर तरह के संघर्ष, हर तरह की कठिनाइयों से विजय दिला देता है। तो सूर्य का ये नीच भंग राजयोग आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आया है। आपके राशि के लग्न भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं और लग्न भाव राशि का, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। लग्न ही व्यक्ति का जीवन है। तो अगर लग्न के बारे में बात ना की गई तो फिर वीडियो अधूरा रह जाएगा। इसलिए लग्न भाव में गोचर कर रहे शुक्र के बारे में भी बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में देवगुरु और शनिदेव नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो उसके बारे में तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल और लग्न भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, रंग रूप, व्यवहार, चरित्र, स्वास्थ्य, इन सब का विचार किया जाता है। शुक्र और मंगल आपस में गहरे मित्र हैं और लग्न के स्वामी मंगल हैं। तो आपके अंदर शेर जैसा तेज, प्रताप, साहस और ऊर्जा होगी। संसार पर राज्य करने की प्रवृत्ति होगी आपके भीतर। लग्न भाव में गोचर कर रहे शुक्र आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करेंगे। आपके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण होगा कि लोग अपने आप ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। ऐसे जातक चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, अपने कार्य, मधुर व्यवहार, मिलनसार नेचर के कारण समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होते हैं। कला के क्षेत्र में नैसर्गिक रूप से झुकाव होता है। कला का कोई भी क्षेत्र हो, म्यूज़िक, सिंगिंग, राइटिंग, डांस, शिल्पकारी, एक्टर या पेंटिंग, ड्राइंग, कोई भी क्षेत्र हो, आप हर क्षेत्र में परफेक्शन चाहते हैं। अपने कार्य में एक एक बारीकी को ढूंढकर निकालते हैं और एक एक कमी को दूर करते हैं। और इसलिए कला के क्षेत्र में आपको असीम उपलब्धि प्राप्त होगी। चूँकि आपकी वृश्चिक राशि है और आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, तो आप अपने साहस, पराक्रम, शौर्य और साथ ही साथ कलात्मक प्रवृत्ति के कारण बुलंदी पर पहुंचेंगे। लग्न भाव में विराजमान शुक्र आपको व्यापार के क्षेत्र में भी भारी सफलता देंगे। अपने मिलनसार व्यवहार, आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आप बुलंदियों पर पहुंचेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी, कारपोरेट जगत की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, ये सब शुक्र के प्रभाव से इतनी अधिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। व्यापार के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में छोटी से छोटी शुरुआत करके भी टॉप पर पहुंचेंगे। विशेषकर यदि आप कला से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ सूर्य आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है, सरकारी नौकरी के योग। सूर्य आपके जीवन में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं आपके जीवन में इस गोचर काल में 17 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच में। तो अगर आप प्रयास करेंगे निश्चित सफलता मिलेगी। शुक्र आपको लेखन कार्य में भी अद्भुत सफलता देंगे। बड़े बड़े लेखक, सिने जगत के स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, ये सब शुक्र की ही देन हैं। अपनी लेखन प्रतिभा से आप जो पुस्तकें लिखेंगे साहित्य जगत में फेमस होंगी, आपको पुरस्कार मिलेगा और उन पुस्तकों की रॉयल्टी भी आपको लगातार प्राप्ति होती रहेगी। कार्य क्षेत्र में परफेक्शन के कारण आपके पास पैसा भी बहुत होगा और राजयोग का निर्माण हो रहा है आपकी कुंडली में। सूर्यदेव नीच भंग राजयोग निर्माण कर रहे हैं 12वें भाव में। देवगुरु पराक्रम भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो पैसा तो बहुत होगा। आपके पास
महंगी से महंगी ज्वेलरी, कपड़े, डिज़ाइनर ड्रेसेज, महंगी गाड़ियाँ, खूबसूरत मकान, ये सब आपके पास होगा। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। बस यहीं आपको सावधान रहना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचे रहे तो जीवन में सुख, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की कोई कमी नहीं होगी। आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियां और आपके कमेंट्स। बात करें सावधानियों की तो पहले मैंने जैसा भी आपको बताया है कि आपको अपने आप पर नियंत्रण करना होगा। दूसरों के मामले में आपको कोई दखलंदाजी नहीं करनी है। दूसरों के मामले में अगर आप पड़ेंगे नुकसान होगा, पैसा आपका फंसेगा, आप पर कर्ज भी हो सकता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता का सम्मान करें और साथ ही साथ पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। बात करें आपके कमेंट्स की, ज़्यादातर कमेंट्स इस बात के आ रहे हैं कि कुंडली में योग तो बनते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता। तो वही रिजल्ट कैसे आएगा? आपकी कुंडली कह रही है कि आपको पूरब दिशा में जाना है, आप पश्चिम में जा रहे हो। आपकी कुंडली कह रही है आपको उत्तर में जाना है, आप दक्षिण में जा रहे हो, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? आपकी कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, सरकारी नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है, आप सरिया, सीमेंट और लोहे के व्यापार में आजमाइश कर रहे हैं, तो सफलता कैसे मिलेगी? आपके कुंडली के लग्न में मंगल का गोचर है, आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, मंगल आपके कुंडली में प्रबल हैं। आपको मिलिट्री में जाना चाहिए, फोर्स में जाना चाहिए, आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहिए और आप उधर न जा कर के व्यापार कर क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं, तो सफलता उसी दिशा में मिलेगी जिस दिशा में आपकी कुंडली बता रही है। इसके लिए मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू की है और वो है गज केसरी राजयोग। उसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे भी गज केसरी राजयोग जब बनेगा तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आपको कैरियर के चुनाव में आप हेल्प मिलेगी, आपको किस दिशा में जॉब मिल सकती है, किस दिशा में सफलता मिल सकती है, ये उससे क्लियर हो जाएगा और आप उसी दिशा में जब प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो मेरी बात अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।